नमस्ते भारत। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं राइजिंग मगध। दोस्तों, आज फोर्थ एंगल के एपिसोड में हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जिसके मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जानना चाहते हैं यह शब्द क्या है? तबादला। अंग्रेजी में कहें तो ट्रांसफ़र। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपने परिवार से दूर हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र आपके परिवार के शहर में हो जाए ताकि आप अपने परिवार के साथ रहें। वहीं कुछ ऐसे तबादले होते हैं जो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। बिहार में जो अभी लेटेस्ट तबादला हुआ है, बड़ा तबादला, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर संजय कुमार को अचानक से टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया और टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी पर्यटन के जो प्रधान सचिव थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मिस्टर उदय कुमावत, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। देखिए, ट्रांसफ़र से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे देश के साथ, भारत देश के साथ बिहार भी तो कोरोना वायरस से जूझ रहा है ना। तो इस दौरान जिस इंसान ने पिछले 3-4 महीने में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ों को समझा है, संभालने की कोशिश की है, मेहनत करी है, क्या यह ज़रूरी था कि संजय कुमार को अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता? क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? इससे पहले कि हम आज का एपिसोड आगे बढ़ाएं और इस मामले में और बात करें, आपको बता दूं कि संजय कुमार का योगदान क्या रहा है। पिछले साल 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर शहर को एक बहुत बड़ी विपदा ने घेर लिया। वो था चमकी बुखार, जिसे कहते हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, AES। और इस बीमारी ने, इस चमकी बुखार या एन्सेफेलाइटिस ने लगभग 200 बच्चों की जान ले ली थी। मिस्टर संजय कुमार IAS वही इंसान हैं जिन्होंने उस वक्त कमान संभाला था हेल्थ डिपार्टमेंट का और बहुत ही बखूबी से इस पूरे मामले को कंट्रोल किया था। इस साल भी जब कोरोना वायरस ने बिहार को भी अपनी चपेट में ले लिया, तब संजय कुमार ही एक ऐसे शख्स थे जो रेगुलर अपने ट्वीट से, शायद हेल्थ डिपार्टमेंट से भी पहले उनका ट्वीट अपडेट आता था कि कितने केसेस किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हैं, कम हैं, कितने डेथ्स हुए, कितने पॉजिटिव पाए गए। हर एक चीज़ वो हम सभी को अपडेट रखते थे अपने ट्वीट से। देखिए, एक सवाल, अभी सारा टूरिज़्म बंद है, ठप पड़ा है, कोई कहीं आना जाना नहीं हो सकता। जो आना जाना कर भी रहे हैं लोग, वो ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं। जो अपने परिवार से दूर हैं, वो अपने परिवार की तरफ जा रहे हैं। पर्यटन पूरी तरह से बंद है, ठप है। वैसे में क्या इनकी ज़रूरत पर्यटन विभाग में थी? क्या ये सही काम नहीं कर रहे थे? संजय कुमार 1990 बैच IAS, 30 साल मायने रखता है। उन्होंने इस जगह को जाना है, लोगों को जाना है, पॉलिसीज को जाना है, तब जाकर आज वो द संजय कुमार हैं। वी रियली रेस्पेक्ट हिम। एक इज्जत है उनके मन में, क्योंकि जहां हर एक लोग, हर एक कोना परेशान है, वहां उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इस बीमारी में भी एक बहुत बहुत घंटों की मेहनत, ढेर सारी पढ़ाई और बहुत सारी आशाओं के साथ एक IAS बनता है, और तब जाकर कोई अच्छा काम करे, अकस्मात उसका तबादला कर दिया जाए, कैसा लगेगा? और क्या यह जनहित में सही है जो सरकार दावे करती है? देखिए, अफसर IPS हो, IAS हो, जो अच्छे अफसर होते हैं उनका तबादला हो जाता है, जो बहुत ही निराशाजनक होती है, उनका तबादला तो कर दिया जाता है। लेकिन नेताओं का तबादला कौन करेगा? एक IAS पे एक आरोप लगा दो और उनकी नौकरी गई, सस्पेंशन। ये जो नेता लोग हैं, जो ढेर सारे खोखले वादों और ढकोसलों के साथ और झूठी बुनियादों के पुल पे जो जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका सस्पेंशन कौन करेगा भाई?
किसी नेता ने काम नहीं किया, पिछले इलेक्शन में वादा किया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, नहीं बनाया, उन्हें सस्पेंड कौन करेगा? 5 साल तो हमें आपको झेलना है ना उन नेताओं को। ये है नैतिकता भारत देश की और व्यथा है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के नेता क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर ने क्या एग्जाम्पल सेटअप किया वो तो हमने उदाहरण दिया। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की। देखिए बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लग जाएंगे अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर अगर आपने कुछ कुछ रूल्स जो अभी चल रहे हैं वो फॉलो नहीं किया तो। लेकिन जो हमारे नेताजी हैं लक्ष्मेश्वर राय, जो पिछले साल जिन्होंने कमान संभाला था आपदा प्रबंधन का, वो तो गायब ही हो गए, न तो कहीं दिख रहे हैं। अरे भैया डिजिटल इंडिया है, पूरा देश, जितने भी नेता है पूरे देश के सब डिजिटल इंडिया के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आप तो सर कहीं नहीं दिखे, कहाँ गए? अब दोस्तों क्या सस्पेंशन यहाँ भी आना चाहिए? क्या आपके मन में सवाल उठ रहा है क्या कि हाँ नेताओं, जो नेता लोग बहुत सारा भाषण देते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं लक्ष्मेश्वर राय आंसरेबल नहीं है हमारे क्वेश्चंस के लिए? इसी के साथ साथ आपको मैं एक और वाकया बताता हूँ। जैसे कि अभी चमकी बुखार का मैंने जिक्र किया था, तो जब भी पिछले साल चमकी बुखार के चलते मुजफ्फरपुर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो विपक्ष ने नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था, बहुत ज़्यादा। ये भैया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे आप इस्तीफा मांगिए। अब नीतीश कुमार तो यहाँ फंस गए क्योंकि बीजेपी के साथ उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है। अब वो अगर मंगल पांडे से इस्तीफा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं वापस से सरकार डगमगा जाएगी। तो अब उस समय तो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन अभी लक्ष्मेश्वर राय जो आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं, ये तो जदयू के ही हैं भाई, आप इनसे तो इस्तीफा मांग ही सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बोला सस्पेंशन। नेता आईएएस कौन करेगा नेताओं का सस्पेंशन? बाकी तो नेता हैं, आप जानते ही हैं, भली भांति वाकिफ हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों पूरा समावेश यही है कि टूरिज्म, पर्यटन अभी ठप पड़ा हुआ है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। उदय कुमावत जहाँ थे वहीं उन्हें रहने दिया जा सकता था, या जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी शायद वहाँ उनको भेजना ज़्यादा सही था। और संजय कुमार जहाँ काम कर रहे थे, बहुत बखूबी काम कर रहे थे, हेल्थ में उन्हें रहने देना चाहिए था। दोस्तों इसी के साथ साथ एक सवाल और खड़ा होता है कि नीतीश कुमार की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं हमें पिंच कर रही है कि वो कब कौन सा डिसीजन ले लें और कौन सा जनहित में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्या यह ज़रूरी नहीं आप हो गया है अब कि सरकार और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो? अगर किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर ऐसा है कि वो सवाल खड़ा कर सकता है, तो क्या यह ज़रूरी नहीं है कि लोगों को एक पब्लिक पोर्टल, जो सरकार दावे करती है कि इस डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, उस डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, वहाँ पे एक सटीक रीज़न हो कि क्यों हो रहा है? देखिए इलेक्शंस नज़दीक हैं और इस बार कोरोना महामारी ने हमें झकझोर के रख दिया है, बहुत चीज़ों को पे चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है। इलेक्शन बिहार में नज़दीक है, सोच समझकर अपना नेता चुने, बाकी हम तो आपके साथ हैं ही। नमस्ते भारत।